जितने भी लोग हैं ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं, अपने बस्ती जिले के कुछ बजरंग दल के इसमें कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद के शायद इसमें कार्यकर्ता जुड़े हैं, क्योंकि दोनों शाखाएं एक है। मैं बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं काफी बार इन लोगों का मैं खुद जाके चैनलों पे इनका बहुत बार मैं खुद वीडियो बनाया हूं जो ग्राउंड पे ये लोग जाके किए हैं। लेकिन इस संगठन से, खास करके बस्ती के बजरंग दल वालों से ये कार्यकर्ता उम्मीदें मुखर नहीं होते हैं तो बड़े कार्यकर्ता जा करके अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। ये इनके कमाने का भी एक तरीका है। मतलब संगठन बनाना या संगठन के साथ चलना, ये भी कमाई का जरिया है। एनजीओ जैसा काम कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, एनजीओ जैसे आजकल बहुत से एनजीओ, इसलिए ये कुकुर मुत्ते की तरह जो ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं समाज में, ये कहीं ना कहीं वही लोग हैं भाई साहब। कुकुर मुत्ता जो होता है, कुत्ते का जो मूत होता है, वो अपने आप को पहचानने का एक वो, क्योंकि इन्हें ना तो हिंदू मानदंडों का ज्ञान है, ना हिंदुत्व का ज्ञान है। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई इसका ज्ञान नहीं है, हिंदुत्व का कर्तव्य क्या है इसका ज्ञान नहीं है। बस ये नारा लगाने वाले और तथाकथित कुछ धनाढ्य लोगों का एक संगठन बनकर रह गया है। गोरक्ष प्रांत में चंपत राय जी जो वर्तमान में अयोध्या के, चाहता हूं कि इस समय में प्रशासन से मांग भी करता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और साथ साथ मैं एफआईआर करने जा रहा हूं। एक चीज और मैं द्विवेदी जी इसमें पूछ लूं, ये जितने लड़के हैं, ये जितने भी लड़के इसमें नामजद आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक हिंदू संगठन के लड़के हैं। ये हिंदू संगठन के लड़के हैं, बस्ती के ये हिंदू संगठन के हैं। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये सुबह से जिस प्रकार से इनके जो भी यहाँ पे बड़े पदाधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई फोन पे, उन लोगों ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया, और ये सारी चीजें होती रही पूरे दिन, और पता नहीं कितने लाखों, और जैसा कि आपके हाथ में ये पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें अब आम लोगों के पास तक पहुंच चुकी हैं। और संगठन इन लोगों पे क्या एक्शन लेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर संगठन के लोग ही इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो आप सोचिए फिर हिंदुत्व कहां है। भाई साहब, हिंदुत्व की बात अलग है, संगठन का डीएनए, संगठन का भी डीएनए बदल गया है। वर्तमान में आप देखिए कि जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ चला करके भाजपा को खड़ा किया, उस भाजपा को संरक्षक बना करके किनारे कर दिया गया। पैरासूट से नेता उतर रहे हैं। ठीक उसी तरह संगठन की स्थिति है कि यहां पर जो गाड़ी वाला है, मालदार है, और गोरक्ष प्रांत के आने वाले पदाधिकारियों को जो होटल में बैठा करके चिली पनीर खिलाने वाला है, उन्हीं की बात सुनी जाती है। ये संगठन की बात, संगठन की बात है, और इसे कोई नकार नहीं सकता। जहां कहे मैं उसे सिद्ध करने वाला हूं कि जो, जैसे अभी संगठन की बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि एक युवा संगठन के लिए तत्पर है, और कब से तत्पर है मैं तो जब से जानता हूं, कम से कम 10 साल से, लेकिन उसे हमेशा किनारे रखा जाता है, उसे हमेशा किनारे रखा जाता है। एकाएक कोई स्वयंभू नेता जिसके पास कार है, गाड़ी है और थोड़ा सा धन है, उसको उस पद पर बैठा दिया जाता है। वो किसी काम का नहीं है, केवल वह हिंदुत्व के कार्य में रोड़ा अटकाने वाला होता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? हम एकदम मूक बधिर हो जाएं जब भी हिंदुत्व की बात आए। और वो जब छोटे कार्यकर्ता मुखर होते हैं तो बड़े कार्यकर्ता जा करके अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। ये इनके कमाने का भी एक तरीका है। मतलब संगठन बनाना या संगठन के साथ चलना, ये भी कमाई का जरिया है। एनजीओ जैसा काम कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा, एनजीओ जैसे आजकल बहुत से एनजीओ, इसलिए ये कुकुर मुत्ते की तरह जो ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं समाज में, ये कहीं ना कहीं वही लोग हैं भाई साहब। कुकुर मुत्ता जो होता है, कुत्ते का जो मूत होता है, वो अपने आप को पहचानने का एक वो तरीका होता है उनका,
इसलिए अक्सर देखते होंगे कुत्ते पीछे दौड़ते हैं, इसका मतलब वो उस जगह पर कोई दूसरा कुत्ता मूत कर गया है। ये कुकुरमुत्ते से भी गए गुजरे हैं। क्योंकि इन्हें ना तो हिंदू मानबिंदुओं का ज्ञान है, न हिंदुत्व का ज्ञान है। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई इसका ज्ञान नहीं है, हिंदुत्व का कर्तव्य क्या है इसका ज्ञान नहीं है। बस ये नारा लगाने वाले और तथाकथित तो कुछ धनाढ्य लोगों का एक संगठन बनकर रह गया है। गोरक्ष प्रांत में चंपत राय जी, जो वर्तमान में अयोध्या के सर्वे सर्वा ट्रस्टी हैं, राम मंदिर ट्रस्टी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था सबके सामने कि मैं कार्यकर्ताओं को नींबू की तरह निचोड़ कर फेंक देता हूं। उसी समय हमने यह निश्चय किया कि मुझे इस संगठन में नहीं रहना है, पहले मैं इस संगठन में रह चुका हूं। तो क्या संगठन व्यक्ति से बना है और व्यक्ति इतना लोलुप है, इतना वहां पहुंचने के बाद सत्ता लोलुप हो जाते हैं, अधिकार को छीनने लगते हैं और जो आपके साथ कार्य कर रहा है उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। सदैव यह एक दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं यह प्रभावी ना हो जाए। चलिए खैर, आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी ये लड़के हैं, बस्ती प्रशासन को बड़े क्लियर शब्द में ये ध्यान देना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में ये सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, ऐसे जो भी लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए। और खास करके तब जब समाज में अलग अलग तरह की ये धारणाएं बार बार निकल के आ रही हैं, ऐसे चिन्हित लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई जरूर करें। और ये सारी चीजें, जितने भी लोग हैं ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं, अपने बस्ती जिले के कुछ बजरंग दल के इसमें कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद के शायद इसमें कार्यकर्ता जुड़े हैं, क्योंकि दोनों शाखाएं एक है। मैं बड़े स्ट्रिक्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं काफी बार इन लोगों का मैं खुद जाके चैनलों पे इनका बहुत बार मैं खुद वीडियो बनाया हूं जो ग्राउंड पे ये लोग जाके किए हैं। लेकिन इस संगठन से, खास करके बस्ती के बजरंग दल वालों से ये उम्मीदें नहीं थी कि कोई ये हिंदू संगठन इस तरीके का कार्य भी करता होगा। फिलहाल इसकी बदनामी तो हुई है, हिंदू की भी बदनामी हुई है, हिंदू संगठन की भी बदनामी हुई है। और ये वजह सिर्फ ये कुछ चुनिंदा लड़के हैं जो कि कुकुरमुत्ते की तरह मैं कहूंगा निकल के आए सामने, तो इनका उसी प्रकार से इलाज भी होना चाहिए। थोड़ा सा ये जोड़ना चाहता हूं, इस समय हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय पाल जी कहाँ हैं, जो हमेशा आगे मैं श्रद्धेय पाल से हमारी बात हुई है सर, मेरी बात हुई है। हरिओम ये मनमोहन कहाँ गया, स्नेह जी कहाँ है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहाँ गए ये सब? इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ दिखावा हिंदू संगठन है। हाँ। या फिर ये कह लिया जाए कि इन लोगों के बस की बात नहीं है कि अपने ही संगठन के लड़कों को रोक पाए। मनमोहन और स्नेह जी की स्थिति ऐसी ही है कि इनको अंतिम पंक्ति में खड़ा किया जाता है। कब? जब माल की बात आती है और जब लड़ने की बात आती है तो इनको आगे कर दिया जाता है। कहाँ लड़ रहे हैं सर? ये दोनों कहाँ गायब हैं? आज तो नहीं दिख रहे हैं। ये दोनों चुप हैं, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं इनकी भी श्रद्धेय पाल के साथ साठगांठ है, अपने पूरे संगठन के साथ इनकी साठगांठ है। विचित्रमणि पांडे जी कहाँ है, जो पूरा लेकर बैठे हुए हैं, 3 जिला संभाल कर बैठे हैं, कहाँ है ये सब? ये ब्राह्मण के, आपने पांडे भी कहा, मतलब ये ब्राह्मण कहीं ना कहीं से होंगे। विचित्रमणि अगर पांडे हैं तो ब्राह्मण होंगे जी, और सिंह है, पाल है तो सिंह होंगे। अगर इस तरीके से खास करके बस्ती में ये कुछ तथाकथित चुनिंदा जो अपने आप के ठेकेदार हिंदुओं का कहते हैं, अगर इस सब मामले में कोई बोलना नहीं चाह रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो गोपेश पाल हो गए। अब ये मैं कहना चाहता हूं, वास्तव में इनके लहू, जो इनके नसों में लहू है ना, हिंदुत्व का लहू जम गया है। अगर इनको अपनी श्रोणित को फिर से उबाल देना है
तो ऐसे संगठन का त्याग करना होगा इनको, या तो इसी संगठन में खड़े होकर के अपने ही संगठन के विरुद्ध खड़े बोलना होगा, नहीं तो इनकी स्थिति भीष्म पितामह जैसी होगी कि वो सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं बोले और अंत में सरसैया पर पड़े थे। ऐसे लोगों को धिक्कार है कि जो इस तरह की बातों पर चुप हैं। अभी मैंने बात किया इस संगठन के आका से, अध्यक्ष जी से, वो तो मिमिया रहे हैं जैसे एकदम बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। मेरी भी बात हुई है, मुझे बहुत बड़ा इस दोनों विषय, दोनों लोग शायद जिला अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से हमारी बात हुई है, एक बीएचपी के हैं जो कि उनका अंग है बजरंग दल की जिला अध्यक्ष से शायद मेरी बात हुई थी, श्रद्धेपाल नाम है उनका। ये भी इस पे बहुत तथ्यात्मक कोई चीजें नहीं बोले। कुछ लोग इसमें जो कि कहीं ना कहीं जब हिंदू संगठन में काम कर रहे थे तो लोगों से हमारी भी बातचीत थी, इसमें मनमोहन त्रिपाठी और स्नेह पांडे, ये दो मुख्य चेहरे थे जो खुल के निकल के बाहर भी आते थे सामने और कुछ बोलते थे। इन लोगों ने भी इसमें बहुत मुझे तथ्यात्मक चीजें नहीं दी, ना इस पे कोई इस तरीके का बेस दिया कि नहीं लगा कि ये लोग भी कुछ इस पे कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पे जो भी चीजें होंगी ये आप लोगों को आगे भी दिखाएंगे, और जब तक ऐसे लोगों को कम से कम ज्यादा से ज्यादा सजा ना मिल जाए ताकि ये नजीर बने एक बस्ती जिले की, उससे कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। फिलहाल